प्रिय श्रोतागण, आज मैं आत्मोपैथी पर कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। आत्मोपैथी, हमने इसमें दो शब्द आए हैं, आत्मा और उसकी पैथी। पैथी अंग्रेजी का शब्द है जो कहते हैं चिकित्सा की प्रणाली जो है पैथी है। तो ये आत्मोपैथी आत्म चिकित्सा प्रणाली इसको कह सकते हैं आप। यह साइंस ऑफ सियर पर आधारित है। इसके में सिद्धांत दिए हैं जो इस प्रकार हैं। आत्म ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है। दूसरा, आत्म ऊर्जा का रूपांतरण ही यह पंचभौतिक प्रकृति है। इसके पूर्व के व्याख्यान में मैंने संकेत किया था कि आत्मा से ही पंचभूतों की उत्पत्ति हो रही है, जो निरंतर हो रही है। और तीसरा जो सिद्धांत है वो प्रैक्टिकल सिद्धांत है, इसको कह सकते हैं। मानव शरीर की आसन्नावस्था, प्राण का विश्राम एवं मन की निरुद्धावस्था में आत्म ऊर्जा के प्रवाह से शरीर के समस्त रुग्ण को रोगाणुमुक्त हो जाते हैं। तो आत्म ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा के दो विभाग हैं। या ब्रह्मांड जिस शक्ति से ही चल रहा है, उस शक्ति का, उस ऊर्जा का नाम ही आत्मा है। यह तो रिसर्च है हमारा, यह तो पूर्व से ही यह सर्च किया हुआ है, लेकिन पुनः सर्च इसको कहते हैं। फिर से इसका उद्घाटन अपने शब्दों में मैंने किया है। तो आत्म ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि आत्मा से ही पंचभूतों का निःसरण हो रहा है। और इसके जो प्रैक्टिकल सिद्धांत है, प्रैक्टिकल जो है जो करना है, मानव शरीर की आसन्नावस्था। आसन्नावस्था से अर्थ है आसन से। आसन्नावस्था ऐसी अवस्था है कि इसमें शरीर की कोई कसमुसाहट नहीं हो और एक ही मुद्रा में, एक ही आसन में हम घंटे 2 घंटे स्थिर रह सकें। उसके लिए योग के अंदर एक क्रिया यह है तप। जो के 8 अंगों में जो नियम आया है उसमें आया है शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमा। तो यह पूर्णतः योग विज्ञान या दृष्टा के विज्ञान जो कहिए उसी पर यह आधारित है। तो मानव शरीर की आसन्नावस्था तभी आएगी जब इसको हम तपाएंगे, इसके विकार जितना कम हो सके। तो विकार जब कम हो जाएंगे तब ये जितना विकार कम होगा उतना ही स्थिर रहेगा। दूसरा है प्राण का विश्राम। प्राण का विश्राम प्राणायाम से होता है। प्राणायाम की बहुत सरल विधि है। जब एक ही अवस्था में, क्योंकि आसन जो लगा कर कोई भी प्रैक्टिकल करने वाला या साधक जो है, साधना करने वाला या विद्यार्थी या साधक बैठते हैं, तो आसन तो 3 ही तरह का, चाहे खड़ा, पड़ा, बैठल। तो तीन अवस्था में सबसे सुंदर अवस्था जो है वह लेट कर है। क्योंकि शुरू में प्रयोग जब करते हैं, साधना में आते हैं, तो बैठ रहे और खड़े रहकर हमको गिर जाने का भय रहता है। क्योंकि और इसीलिए सबसे सुंदर आसन इसी को माना गया है योग के अंदर, जिसको कहा जाता है सुख आसन। और हठ योग में इसी को कहते हैं शव आसन। हाथ को बारी बारी से, पैर को बारी बारी से उठाकर छोड़ देते हैं। जिस अवस्था में रहता है उसी को कहते हैं आसन्नावस्था। तो आसन्नावस्था में जब हमारा शरीर 2 घंटे तक एक ही अवस्था में रह जाए,
तो हमारी आसन्नावस्था उसको प्रयोग आगे के प्रयोग के लिए सरल हो जाती है। दूसरा, प्राण का विश्राम। प्राण के विश्राम के लिए यही प्राणायाम की क्रिया है। सांस हमारी आ रही है और जा रही है, उसी पर मन को लगा दीजिए, उसी के साथ बाहर जाइए और भीतर आइए, इस तरह से। और अपने से कोई उसमें जोर नहीं लगाता, स्वतः जैसे स्वाभाविक रूप से श्वास की क्रिया चल रही है उसमें बाहर जाइए उसी के साथ और भीतर आइए। तो धीरे धीरे करते करते इस अभ्यास को करते करते प्राण की गति जो है सो रुक जाती है। क्योंकि प्राण वायु के अंदर, जो प्रकृति के अंदर वायु है, ऑक्सीजन जिसको कहता है विज्ञान, या हम कह रहे हैं, उस ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। वही प्राण शक्ति जो है उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर। और तीसरा है मन की निरुद्धावस्था। फिर ये ध्यान क्रिया है। यह ध्यान क्रिया न कह करके इसको संयम कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधि। जब प्राणायाम करते करते प्राण पर ध्यान देते देते जब साधक का कम से कम बाहर भीतर होना हो जाए तो एक अवस्था ऐसी आती है कि बिल्कुल इसको चलने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही प्राणायाम हो जाता है। लेकिन इसका अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। और संयम है धारणा, ध्यान, समाधि। मन को आज्ञा चक्र पर, ललाट मध्य में जो आज्ञा चक्र है 2.5 अंगुल भीतर, ऐसा प्रमाण लोगों ने दिया है। वहीं पर कीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जो है मिलती है आगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर में, और बाएं और दाहिने नाक के छिद्रों से ईड़ा और पिंगला बाहर निकल जाती है सृष्टि के अंदर, और सुषुम्ना सीधे ऊपर चले जाती है और वह हुक की तरह ब्रेन के अंदर, सहस्रार के अंदर लगी हुई है। तो इसका अभ्यास करते करते मन निरुद्ध हो जाता है। तो हमने लिखा इस पर, मिनट 3 तब धारणा, 9 में हो वे ध्यान, मिनट 27 ठहर जा तब हो सच्चा ज्ञान। अभ्यास करते करते जब इस अवस्था में जब हम पहुँचते हैं तो उसी को समाधि की अवस्था, निर्विकार अवस्था, आत्मा की सच्ची अवस्था में हम अपने स्वभाव में उपस्थित हो जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा तो आज दूसरी है, केवल शरीर पर ही उसको स्वास्थ्य कहा गया है। लेकिन स्वास्थ्य उसी को कहेंगे जब हम स्वस्थ होते हैं, स्व में स्थित होते हैं, तभी स्वस्थ होते हैं। तो ये 3 सिद्धांत हमने दिया है आज के संदर्भ में, क्योंकि ये योग का विषय जो बहुत विस्तृत है। 8 अंग योग में कहे गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन ये 8 अंग हैं। तो हमारा जो अंग है, कोई भी अंग, एक उंगली भी आप हमारी कोई पकड़ लेता है तो हम पकड़ा जाते हैं। उसी तरह से इसमें किसी भी चीज़ को आप लेकर पकड़ लीजिए तो आप इसके अंदर पहुंच जाइएगा। अगर सारी क्रियाएं, सारी जो इसके अंदर विधाएं हैं उसको अगर हम पूर्ण करते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतना तो हर मनुष्य को चाहिए। कुछ है ऐसे ही धारणाएं हमारी हैं जनमानस के भीतर, सामान्य लोगों के भीतर, उस पर मैंने चिंतन किया। जैसे लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ कि शरीर, मानव शरीर मिलता है। तो मैंने जब चिंतन किया तो मैंने पाया कि 84 में भ्रमण करता हुआ है जीव, तब मनुष्य योनि में आता है। हमारे समझ में ये बात नहीं आई। हमने जो अपने आप में देखा, इसको चिंतन किया, या जो मुझे भाषित हुआ, हमारा मनुष्य का शरीर जो है तो 84 अंगुल का है। अपने हाथ से 3.5 हाथ जिसको कहते हैं, और 3.5 हाथ का मतलब 7 बित्ता, 1 बित्ते में 12 अंगुल। तो बरसों से 84 अंगुल में ही जीव जो है वो निरंतर भ्रमण कर रहा है। ये जीव जो है
हमारे रोम रोम तक जैसे कि जा रहा है। और प्राण हमारा यही है, प्राण का काम है, प्राण हमारे शरीर में 2 तरह की नाड़ियाँ हैं, रक्तवाहिनी और संचालन। रक्तवाहिनी का नाड़ी का संबंध है शरीर को पुष्ट रखना, शरीर को खुराक देना। रक्त के द्वारा हमारे रोम रोम कूपों तक पहुंचाना इसको, सारे उपादानों को रक्त के माध्यम से। और संचालनी नाड़ी वह नाड़ी है जो हमारे शरीर को चलाती है। उसका उद्गम हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे कॉक्सिजियल रीजन जिसको कहते हैं, या मूलाधार उसको कहा जाता है, वहाँ से निकली है। जैसे छोटे छोटे पौधे हैं मक्के के या छोटे पौधे हैं, उनके सूर निकलते हैं जड़ के अंदर, उसी तरह से हमारे शरीर में ही फैला हुआ है। वो नाड़ी जब कट जाती है या अवरुद्ध हो जाती है तो आदमी को लकवा मार देता है, वहाँ से संचालन उसका बंद हो जाता है। 3 तो ये मन के द्वारा इसको खोल सकते हैं, मन के अंदर भावना करके। और यही हमारा यही आत्मोपैथी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की व्याख्या, इस सिद्धांत का प्रयोग बड़ा सरल है, जैसा कि मैंने भी आपके सामने उद्धृत किया है। तो हमारा विचार है कि आज जो युग है, यह जो है हमने 30 साल पहले मैंने लिखा था, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं निरा देहात में रहता हूँ, उतनी संपन्नता नहीं है, और तब इतने उपकरण नहीं थे। तो कलयुग के जैसा युग तो कोई नहीं है, ऐसा ही संतों ने कहा है। तो कलयुग का मतलब है मशीन जी। तो मशीन तो हमारी बन गई, हमने उन्नत कर लिया, हम लोग तो उन तक पहुँच गए उनकी शक्तियों से काम लेकर हम उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। और उससे जो उत्पन्न विकृति है, उससे जो उत्सर्जन है, वो विकृत कर रहा है संसार को। थोड़ा इससे भी बचाना होगा। अभी हमारे के यहाँ G20 सम्मेलन अभी चल रहा है, तो ऐसे में एक विश्व और की बात आ रही है, वसुधैव कुटुंबकम। 3 तरह की चीज़ें इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने उद्धृत किया है। तो मैं तमाम लोगों से, मेरा कहने का आशय यही है कि इसकी जो शिक्षा जो है आत्मविज्ञान और पदार्थ विज्ञान दोनों का संतुलन आवश्यक है। साइंस ऑफ सियर एंड साइंस ऑफ सीन, इसको मैं कह रहा हूँ दोनों की शिक्षा आवश्यक है। कि इसकी शिक्षा प्रारंभ से ही दी जाए बच्चों को, और इसका पाठ्यक्रम बनाया जाए। पाठ्यक्रम में मात्र हटजोक को न सम्मिलित करके, सामान्य चीज़ों को न समझ करके, पूर्णतः जोग की जो सच्ची विधा है वो उसका पाठ्यक्रम बनाया जाए। और इसमें जो भी सहयोग, कैसे पाठ्यक्रम बने, क्या हो, इस पर हमारे मनीषी लोग विचार करें। और योग दर्शन जो हमारा शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र जितने हैं सब प्रैक्टिकल हैं। वेद हमारा है, वह संहिता है, वह संग्रह है, विचारों का संग्रह है, प्रयोग का संग्रह है। कितना देरी हुआ? 12-13 मिनट हुआ। हाँ, शुरू। तो हमने अभी कहा कि ये 84 जोनी जो है, 84 लाख जोनियों में न भटक करके यही शरीर कोई 84 अंगुल का शरीर है। अंगुल को अगर जोनी आप कहते हैं तो भी एक बात है, अभी तो विद्वान लोग समझे इसको। दूसरी जो बात हम देखते हैं कि जितना भी बीज है ये सब पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, चाहे वह पौधे का बीज हो या जीव का बीज हो, किसी का भी बीज हो, किसी भी जोनी का बीज हो। तो जिसका बीज होता है उस बीज से वही चीज निकलता है।
हम आम रोपते हैं तो आम ही का पौधा तैयार होता है, बबूल रोपते हैं तो बबूल का ही पौधा तैयार होता है। तो और बीज कहाँ है? तो आत्मा के भीतर है। आत्माएं जो है जो सबका बीज है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ऊर्जा यही है। तो इस सृष्टि के निर्माण के चलते कि सृष्टि का निर्माण चलता रहा, है सनातन, इसे यही सनातन है। तो मनुष्य की जो आत्मा है वो मनुष्य में ही जन्म लेगी। मैंने जो आज तक समझा वो मैं कह रहा हूँ। अगर किसी की विचारधारा का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, जो मेरी अनुभूति हुई है, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर किन्हीं को इससे कुछ विरोधाभास लगे तो क्षमा करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्य की जो आत्मा है वो बीज वो है, मूल बीज तो वही है। तो मनुष्य ही पैदा होता है, मनुष्य के बीज से। और रह गई बात, जैसा उसका संस्कार होता है, जैसा उसका जीवन होता है, उसी तरह का स्थान और परिस्थिति उसको मिलती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, या जिस क्षेत्र में हम जो करते हैं उसी के अनुसार हमारे अगले जन्म की शुरुआत होती है, या उसी तरह का स्थान हमको मिलता है। तो हमें यह कहना है ये कि इसकी जो पाठशाला है वो शुरू से ही प्रारंभ होनी चाहिए, बचपन से ही। और हमने प्रयोग करके देखा है। मैं इसको समझने के लिए कहाँ तक के बच्चे किस उम्र से बच्चे विज्ञान को समझते हैं या उन पर इसका असर पड़ता है। तो मैं ये कहा स्कूल में जो प्राइवेट था उससे मैंने शिक्षण किया 2 साल, बस इसी प्रयोग को देखने के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि स्टैंडर्ड 2 के बच्चे इस विज्ञान को वहीं से समझना शुरू कर देते हैं। मतलब 5 साल, मान लीजिए 5 साल उनको इस विद्यालय जाने में लगता है। तो नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2, मतलब 9 साल के बच्चे जो हैं इस विज्ञान को वहाँ से फॉलो करते हैं या समझ पाते हैं। और जैसा जिसका संस्कार होता है वो उतना वो ग्रहण करता है। तो मेरा निवेदन है शिक्षाविदों से भी, या जो इसको प्रेमी है, जो इस विज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्ञान जो है वह जिसके पास ज्ञान है उसको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो रखता है तो उसका ज्ञान वहीं पर विलुप्त हो जाता है। ज्ञान जो है पूरे समष्टि के लिए कि कल्याण के लिए प्राप्त होता है। तो पूरी अपने ज्ञान को, जो उसका धन है या जो उसका संस्कार निर्मित होता है, उसको बांटने से ही बढ़ता है। तो इसकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है मध्य विद्यालय से ही शुरू किया जाए। आज जो सामान्य जो चल रहा है कि 5 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल या मध्य विद्यालय, वहाँ से इसकी शिक्षा शुरू होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम जो है इसका बहुत सरल बनाया जाए। और योग दर्शन का जो सिद्धांत है महर्षि पतंजलि का, क्योंकि सबसे मार्गदर्शन, जीवन का मार्गदर्शन जो है, जीवन को समझने के लिए सबसे उत्तम शास्त्र वही है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा है इसके पूर्व में। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस विज्ञान को हम बढ़ाएं और संसार में फैलाएं। और अभी हम देख रहे हैं
कि अपने देश का नाम भारत रखा गया। हमारे प्रधानमंत्री ने इसको गुलामी के सारे बंधनों को उठा करके भारत रखा। यह मेरे विचार से बहुत लोग ये कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हुआ, वो दो सारे शास्त्रों में तो सब वर्णन है कि हिमालय के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थान है वो हिंदू का स्थान है। और यही हमारा भारत है। तो हमारा भी इस पर विचार तो यह तो परिभाषा है, यह जो स्थान का निरूपण हुआ है वह सत्य है। और पूर्व में मैंने कहा कि अरुणाचल से लेकर के अस्ताचल तक हमारा ज्ञान का ये क्षेत्र भरा हुआ है। और जितने भी योगी और साधक हुए हैं सब यही पैदा हुए हैं, सब की औरा जो है यही केंद्रित है। पॉजिटिव वाइब्स यहाँ इतने हैं कि यहाँ पर जो भी आएगा वो उसको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, वो आकर्षित होकर ही रहेगा। क्योंकि एक साधक की फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है, इस पर रामायण में लाइन है। जब काकभूषुंडी को वरदान मिला था, मैंने पढ़ा एक बार रामायण पढ़ते पढ़ते मिला हमें कि उनको आशीर्वाद कि उनको मिला था कि योजन पर्याप्त न व्याप्य विद्या, जहाँ तुम रहोगे वहाँ पर 1 योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। अविद्या क्या है? माया। माया व्यापेगी नहीं। तो हमने कहा कि तो 1 ही योजन क्यों वरदान मिला उनको? तो हमने देखा इसको कि जहाँ तक हमारा ये स्क्रीन जो है, आकाश जो है, ये हमारा स्क्रीन है, मानव शरीर का ये स्क्रीन है। जहाँ हम चलते हैं वहाँ पर ही फैला हुआ है। तो हमारा विजन कितना दूर है, कहाँ तक ये गोल दिखाई पड़ता है, अर्धगोल। तो उसका हमने विज्ञान में पढ़ा था कि 8 माइल रेडियस है इसका। तो 8 माइल का 8 माइल का रेडियस है। इस चारों ओर हमारे यही वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार लगा हुआ है स्क्रीन हमारा। तो भा का अर्थ होता है आत्म प्रकाश। यही जो कहा गया कि आत्मदीपो भव, अपनी आत्मा को प्रज्वलित करो। आत्मा को आप क्या आराधना करें, सुषुम्ना मार्ग को पकड़ कर जाए अंदर। और कैसे ही पकड़ाता है यह तो अगले प्रवचन में मैं आपको सुनाऊंगा। तो भा में जो आत्म ज्योति में जो रत है, आत्मज्ञान में, आत्म प्रभा में जो रत है, वही भारत है। तो यहाँ तो आत्म प्रभा का में जो हमारे ऋषि लोगों ने इतनी तपस्या की है कि अभी उसका औरा जो है सो इस वायुमंडल में विराजमान है। जो भी हमारे के यहाँ आएगा वो पवित्र होकर जाएगा। तब तो क्या कीजिएगा, ये तो पॉजिटिव अंश भी है। आज का विज्ञान जितना तरक्की किया है, जिस तरह की विधा है, जिस तरह की शिक्षा चल रही है, संस्कार विलुप्त हो गया है, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ गई है, तो और चीज़ों का दाम तो बढ़ गया है क्योंकि उसका अभाव हो गया है। लेकिन मनुष्य की जनसंख्या बढ़ गई तो मनुष्यता घट गई है। जिस चीज़ की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाते है उसका भाव कम जाता है। तो अपने भाव को हम सद्भाव में बदलें। अपनी प्रवाह को जो बाहर हम जा रहे हैं, बाहर में हम जो माया में लिपटा रहे हैं, उस माया से भी थोड़ा हट करके भीतर आए और आत्म प्रवाह को जगाएं। तभी भारत नाम सार्थक हमारा होगा। नाम बदलने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यथार्थ यही है। तो अपनी पहचान को जानने के लिए तो नाम तो जरूरी है, क्योंकि नाम और रूप यही जैसे उपाधि है इस आत्मा की। जय जीव।